आजकल हमारे दिल में एक बहुत बड़ा दर्द उत्पन्न हो चुका है जिसे हम झेल नहीं पा रहे। पेन किलर ले रहे हैं, अपने फैमिली से बात भी कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो जिसने बताया सब चीजें कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो दर्द है, जो मेन पॉइंट, जो हमारा ब्रेकअप वाला दर्द है, हमारा सबसे बड़ा दर्द ये कि हमारी बंदी हमसे बात नहीं कर रही, हमारा बंदा हमसे बात नहीं कर रहा। तो अगर तुम्हारी बंदी या तुम्हारा बंदा तुमसे बात नहीं कर रहा तो फर्क क्या है, तुम्हारे ऊपर फर्क क्या पड़ रहा है? तुम चड्डी अपने छाती में पहनोगे, ठीक है ना, बनियान तुम अपने लंगोट बना के पहन लोगे, पैंट तुम अपने शर्ट बना के पहन लोगे, शर्ट को तुम पैंट बना के पहन लोगे। कुछ ऐसा होने वाला है, तुम्हें दिखना बंद हो जाएगा, अंधे हो जाओगे, लंगड़े लूले हो जाओगे, तुम्हें सुनाई देना बंद हो जाएगा। ये कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तो इतना घबराते काहे हो कि हमारी बंदी हमसे बात नहीं करेगी? ना करे, दूसरी पटा लो। मर गई बाकी बंदियां या मर गए बाकी बंदे, ये सब लड़के बाबा हो चुके हैं, ये सारी लड़कियां मतलब पहाड़ियों पे चली गई तपस्या करने लिए। कुछ हुआ ऐसा नहीं हुआ ना, तो इतना घबरा गए रहो। हमारी बंदी बात नहीं करे, ना करे, दूसरी पटाओ, तीसरी पटाओ। या तुम इसके लायक नहीं हो चुको, अंधे हो चुको, लंगड़े लूले हो चुको, तुम्हें सुनाई दे सांस तुम पिछवाड़े से लेने लग गए हो। क्या हो गया तुम्हें? इतनी बात नहीं कर रहे, तुम फोर्स करने लग जाते हो। अबे रिक्शे वाले हो तुम, पहले अपनी औकात तो देख लो, तुम्हारी क्या है? अगर ऐसे गरीबों मतलब चूतियों के जैसे गर्लफ्रेंड होने लग जाती है, वो तो कैसे किसी गलती से तुम्हारे आप पास आके पल्ले में बंध गई, ठीक है ना। अगर जब उसे सारी चीजें पता लगी, तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के निकल गई, उन्हें कोई अच्छी चीज बताने लगा तो कहते हैं हमारी बंदी हमसे पहले बहुत प्यार करती थी, पहले तुम नंगे भी घूमते थे, अब घूम के दिखाओ। ऐसा सुताई करेंगे ना, तुम्हारे पिछवाड़े में सूजन आ जाएंगी, इतने मोटे मोटे डेले पड़ाएंगे, दाने पड़ाएंगे, बैठने को तरस जाओगे। और उठा के पुलिस वाले अलग तुम्हारी सुताई करेंगे, इतनी ज्यादा रलाई करेंगे तो तुम जिंदगी में भूल नहीं पाओगे। जो बंदी तुम्हारे वहम में दिमाग में चल रही ना कि हमसे बहुत प्यार करती थी, हमसे हमारे बिना खाना नहीं खाती थी, पानी नहीं पीती थी, वो गोबर नहीं सूंघने जाती थी, उसको मतलब उल्टा दिखने लग जाता है, उसको नींद नहीं आती थी, उसकी नींद हराम हो जाती थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे अच्छी नींद आ रही है, अच्छा खाना खा रही है, अच्छा पानी पी रही है, अच्छे लौंडे से बाके बात कर रही है। तुम तो भिखमंगे हो, तुम्हारे चड्डी में 12 छेद हो चुके हैं, वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन तुम्हारे पास बंदी आनी चाहिए, बस हमारी बंदी हमसे बात नहीं, हमारी बंदी बात नहीं। कि किसी ने तुम्हें टोटका बता दिया कि नारियल मतलब उतार के कपूर में अपना नाम लिखो, जाके नहर में जाके बहाओ, संग में अपनी चड्डी उसमें नाम लिख के मतलब बढ़िया उसको गोल सा करो, उसमें नहर में जाके बहा दो। तो भी तुम्हारा काम नहीं बनता तो घर में जो पैसे वैसे होती है वो चुरा के, जो ये तांत्रिक तुंत्रिक उनके जाके पिछवाड़े में घुस दो। तांत्रिक ही खुद की भाग चुकी है, वो तुम्हारी कहां से लाएगा? बाद में तुम्हें चूतिया बना देगा, भैया जाओ काम नहीं हो पाएगा, वो तो किसी फंस चुकी है, उसकी शादी हो चुकी है। अगर हम ऐसा कराएंगे तो ये कर देंगे, बलि का बकरा देना पड़ेगा, तुम्हें 12 किलो घी चाहिए होगा। देखो, अगर तुम सच में अपनी बंदी से प्यार करते हो, अपने पार्टनर को, जो तुम्हारी बंदी है, जो तुम्हारा बंदा, सच में उसे तुम पाना चाहते हो, अपने मतलब जो तुम्हारे दिल के गुर्दों से आवाज आती है ना कि बस हमें इसी से प्यार करना, तो उसका सिर्फ एक मूल मंत्र है, वो है ये कि तुम्हें खुद के ऊपर टाइम देके सक्सेस होना पड़ेगा। अदरवाइज और कोई ऐसा कोई उपाय ही नहीं है। चाहे तुम जो मर्जी कर दो, अपना पिछवाड़ा भी मसाले में मतलब लपेट के ना उठा के तंदूर में बैठ जाओगे ना, तब भी नहीं तुम्हारी बंदी वापस आएगी, तब भी वो तुमसे बात नहीं करेगी। तुम्हें ऐसा लगता है कि हम हाथ चीर डालेंगे, नसें फाड़ डालेंगे, दिल गुर्दे बाहर निकाल के कुत्ते घुला देंगे, ठीक है ना, उल्टा सीधा बकचोद वाला काम करने लग जाए तो हमारी बंदी हमसे बात करने लग जाए, सैड स्टेटस लगाने लग जाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है उसे मतलब एक बाल बराबर फर्क पड़ता होगा? बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपनी लाइफ में मस्त है। क्योंकि सामने वाले को जिस चीज की नीड है ना, वो उसको कहीं दूसरी जगह से मिल रही है। अब मान लो आपको घर वाले सुबह शाम तुम्हारे ऊपर जूता चलाते हैं, ठीक है, खाने को देते नहीं है, तो तुम क्या करोगे? मतलब अपने अंदर, तुम्हारे अंदर जो घबराहट होगी तुम मिटाओगे जाके, क्योंकि तुम्हारे अंदर भूख है, रोटी की भूख है, तो तुम रोटी को ढूंढोगे जाके। अगर तुम्हारे पड़ोस वाला तुम्हें खाना देना है तो अपने घर जाओगे? तुम नहीं जाओगे, क्योंकि वहां पे जूते चप्पल, डेली तुम्हें गालियां खाने को मिल रही हैं, डेली तुम्हारे मम्मी पापा सुताई कर रहे हैं, तुम्हारी रिलाई कर रहे हैं तुम्हारी, ठीक है ना। अपने पड़ोसी के घर में अगर तुम्हें खाने को मिल जाएगा, ठीक है ना, तो आराम से खाने पीने लग जाओगे। वैसे ही तुम्हारी बंदी है, वैसे ही तुम्हारा बंदा है, क्योंकि पहले तुम उसे अपना गुलाम बना के रखना चाहते हो। हम ही से बात करो, किसी को फॉलो मत करो, किसी को लाइक मत करो, ऑनलाइन आई तो क्यों आई, फोन को तुमने क्यों टच किया, उसको चार्ज क्यों किया, हमसे बता के क्यों तुम वहां पे गई नहीं गई, ठीक है, या हमसे बता के जाओ, कहीं पे आना जाना करना है तो हमें बता के जाओ, अदरवाइज नहीं जा सकते हो। उसने पूछा अपने मामा के घर जाना, नहीं जाना है। तुम कोई मतलब मालिक हो तुम उसके? सामने वाला बंदा जिसके पास वो गई है, थर्ड पर्सन या गया है, ठीक है, वो आराम से प्यार से उसे पलकों पे रख रहा है,
चूम चाट रहा उसको आराम से, मेरा बेबी, मेरा बच्चा। अच्छा मेरे बाप, जैसे तुम पहले करते थे ना स्टार्टिंग में, मेरे बाबू ने ब्रश किया, मेरे बाबू ने नाड़ा बांधा, मेरे बाबू ने टट्टी कर ली कि नहीं की, मेरे बाबू ने खाना खाया, खाना भी नहीं बोल दो, खाना। फ्रूटी को तुम फ्रूटी बोलने लग जाते हो। चिप्स, बेबी चिप्स खाओगे, अच्छा कौन सा, टमाटो वाला, उसके डिमांड का हर एक डिमांड पूरी करने लग जाते हो। अच्छा मेरे बाबू ने आईफोन प्रो मैक्स लेना, जो भी बकचोद है, ठीक है ना, तो अपनी किस्तों पे उसको निकलवा के, तुम्हारे पास नोकिया 1208 चला रहे हो तुम, लेकिन बाबू ने क्या डिमांड की है ना, भाई 14 प्रो मैक्स चाहिए तो चाहिए, ठीक है ना। तुम चाहे अपना घर बेच डालो, खेत बेच डालो, ठीक है ना, खुद के कपड़े लत्ते बेच डालो, चड्डी बेच डालो, जो मर्जी बेच डालो, बट बाबू को चाहिए भाई 14 प्रो मैक्स। तुम्हारे पास नोकिया 1200, बाबू से बात करने के लिए बस, और किसी चीज के लिए नहीं बने हो तुम। बाबू की डिमांड पूरी कर सकते हो, यही तो तुम्हारी जिंदगी है। अबे मेरे हिसाब से खुद की जिंदगी को पहचानो, रियल में तुम्हारी एक्चुअल में जिंदगी तुम्हारी क्या है, किस लिए यहाँ पे क्या करने हो, ठीक है ना। हमारी बंदे बात नहीं कर रहे, रोने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, धरती फाड़ने लग जाते हैं कि आप क्या करेंगे, वो तो किसी दूसरे के साथ भाग जाएगी, फिजिकल हो जाएगी, ठीक है ना, चूम लेगा उसको। तो अगर वो सारी चीजें कर लेगा तो तुम्हारे ऊपर फर्क क्या पड़ने वाले है, तुम कोढ़ी हो जाओगे, दाने निकल आएंगे तुम्हारे पिछवाड़े में, ठीक है ना, अंडे देने लग जाओगे, मुर्गी बन जाओगे तुम। उसने उसके थर्ड, उसके जो तीसरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आई है उसकी जिंदगी, उसने उसको किस किया तो तुम अंडे देने लग जाओगे, तुम्हारा रूप मतलब चेंज हो जाएंगे, भेष बदल लोगे तुम, कुछ हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इन चीजों को समझते नहीं, बकवास करने लग जाते हो, हमारी बंदी भाग गई, भाग तो जाएगी, तुम्हारे पास है क्या बंदी को रोकने के लिए, कुछ है तुम्हारे पास? जिंदगी में किया क्या तुमने? भगवान ने तुम्हें 24 घंटे दिए, तो 24 घंटे का अगर हिसाब मांगने लगे, तुम्हारी फटके हाथ में आ जाती है, ठीक है ना। हमने बाबू को 12 घंटे दिए, बाबू तुम्हारा तेल दे रहा, तुम्हें क्या दे रहा, मतलब तुम जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो वहां से मतलब आउटपुट क्या निकल रहा है, मतलब प्रॉफिट क्या आ रहा हो तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं हो रहा, फालतू में तुम अपना टाइम अपने बंदे को दे रहे हो, अपनी बंदी को। फिजिकल होने से तुम्हारी जिंदगी चल जाएगी, फिजिकल होने से तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, फिजिकल होने से तुम्हारे रोटी मिल जाएगी खाने के लिए, सांस आ जाएगी तुम्हें फिजिकल होने के बाद, नहीं आएगी ना। तो जो चीजें नॉर्मल चल रही है सारी चीजें चलती रहेंगी। फिजिकल होना ऐसा नहीं कि तुम फिजिकल होने के बाद मतलब अमर हो जाओगे, अमृत कोई तुम्हें पिला देगा, कुछ भी नहीं होने वाला। ये सारी चीजें वहम से निकाल दो, सिर्फ तुम्हारे 5 मिनट की खुशी के लिए होता है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाद में मतलब कैसे बताऊं, जैसे जिस कुत्ते को मुर्गी आती है ना, वैसी शक्ल हो जाती है, तुम ऐसे हो जाते हो टेढ़े से, पिछवाड़ा तुम्हारा मतलब मुंह में लग जाता है, ऐसा समझ ही नहीं आता। मतलब कभी कभी मुझे ये सारी चीजें समझ नहीं आती कि हम एक ही बंदे के पीछे क्यों पागल है। आपको पता क्यों पागल है? क्योंकि हमारी जो अटैचमेंट होती है, बहुत हम अट्रैक्ट हो चुके होते हैं, जुड़ चुके होते हैं, ठीक है ना। जैसे अब आपको किसी कोई बोले कि अपना घर छोड़ दो, मम्मी पापा से बात नहीं करोगे, रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। वैसे सारी चीजें तुम अपने पार्टनर के साथ में इतना ज्यादा अटैच्ड हो चुके हो। अब मान लो अब तुम मतलब उसे निकलना चाहते हो, बाहर आना चाहते हो, तो अपने माइंड को एक चीज बताओ, हमारे रिलेटिव्स, भगवान ना करे किसी की डेथ हो, तो अगर किसी की डेथ हो जाए तो तुम कितने दिन रोते? 1 दिन, 6 महीने रोता कोई नहीं रोता। 1 दिन मैक्सिमम, अब तो 1 दिन भी नहीं रोता कोई। 2 घंटे 4 घंटे शाम को आराम से इंस्टा पे रील चला रहा होता है भाई लौंडा, जिसका बाप मरा होता है, जिसकी मम्मी मरी थी। कोई ऐसे हैं जो मतलब दिल से होते हैं, सभी की बात नहीं कर रहा, बहुत ऐसे जो मतलब अंदर से टूटते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं, बट मैक्सिमम लोगों को ऐसा देखा मैंने, जो लोग मतलब उनकी जिंदगी से एक लाइफ जो पार्ट होता है खत्म, मतलब एंड हो जाता है वहां पे, उसके बाद नॉर्मल सी जिंदगी हो जाती है हर किसी की। तो ऐसे अपने माइंड को ये चीज बता दो, जो तुम्हारा पार्टनर, जो तुम्हारी बंदी है, जो तुम्हारा बंदा था, मर चुका है वो। अपने माइंड को क्लियर बता दो, तो माइंड समझेगा कि हाँ यार मर चुका, वो छोड़ के जा चुका, तो कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है, ठीक है ना, मरने, जैसे मान लो आपके कोई रिलेटिव की डेथ होगी, उसके बाद तुम खाना छोड़ देते हो, सांस लेना छोड़ देते हो, या काम पे जाना छोड़ देते हो, पैसा कमाना छोड़ देते हो, गाड़ी से घूमने जाना छोड़ दो, नहीं छोड़ते हो। ऐसे तुम्हारी बंदी, तुम्हारा बंदा अगर तुम्हें छोड़ दिया, तो ये सारी चीजें नॉर्मल है, तुम्हें करते रहना। उसके लिए अपनी लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं लेके आनी है। खाना खाओ, पेल के खाओ, 2 रोटी खाते 4 रोटी खाओ, 1 गिलास दूध पीते थे, 1.5 गिलास दूध पीने लग जाओ। तुम 2 गिलास मत पीना, टट्टियां लग जाएंगी, तुम्हारा डायरिया हो जाएगा, सच में हो जाएगा। तो मेरे भाई इन चीजों को समझो, अपनी लाइफ एक्चुअल में क्या है, क्या है हम, ठीक है ना, उस चीज को जियो जिस चीज के लिए आप आए हो। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ होगा। वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो, तो चले बाय, अपना ध्यान में रखो, इस बकचोद से बाहर आ जाओ।